देखिए, हम जो है एकादशी का कथा आप लोग को डालने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं। एकादशी है 21 तारीख को। 21 तारीख को 6 से 8:30 बजे गाय के दूध का पारण है। तो 8:30 बजे तुलसी गाय का दूध का पारण आप लोगों कर लीजिएगा, क्योंकि ये एकादशी 17वां एकादशी है। इस बार देवों के लिए भी दुर्लभ है। बहुत सुंदर एकादशी आया है कि बहुत सालों बाद सावन के सोमवार को एकादशी पड़ी है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि सावन में अगर एकादशी सावन के सोमवार में पड़ जाए तो हर हरिहर का मिलन होता है। तो हर हरिहर दोनों का मिलन है, इसलिए 70 साल बाद ऐसा योग आया है। सर्वार्थ सिद्धि योग है, पुण्या योग है, बहुत योग आया है। इस एकादशी को व्यर्थ जाने मत दीजिएगा। आपको करोड़ों एकादशी जितना व्रत करेंगे उस एकादशी करने का ही पुण्य है। अब इसका पहले नाम सुन लीजिए, नाम सुनने के बाद कथा भेजेंगे। इसी में थोड़ा सा सावन का सोमवार भी भेज देंगे, दूसरे सावन के सोमवार का। आप लोग ये कथा दूसरों को भेजिए, सुनिए, और उसके बाद द्वादशी का कथा कल भेजेंगे। अब मार्गशीर्ष में उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पौष मास में सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, माघ मास में षटतिला एकादशी, जया एकादशी, फागुन मास में विजया एकादशी, आमठी एकादशी, चैत मास में पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वैशाख मास में बरूथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, जेठ मास में अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, चातुर्मास में श्रावण मास में कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, भाद्र मास में अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, अश्विन मास में इंदिरा एकादशी, पापा कुशा एकादशी, कार्तिक मास में रमा एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी एकादशी, हरि बल्बा एकादशी। ये देखिए एकादशी का चुनी हुई नाम है। इस एकादशी का नाम का जरूर श्रवण करना चाहिए। अब देखिए कामिका एकादशी, उस दिन पवित्रा एकादशी भी है। तो उस दिन अभी रुई का माला बना के और चंदन से भगवान को चढ़ाने से 10,000 माला चढ़ाने का महिमा है। तो अब ये है कि हम आप लोगों को एकादशी का कथा भेज रहे हैं। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पवित्रा एकादशी अथवा कामिका एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान श्रीधर की पूजा की जाती है। इस व्रत के करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इसी से इसे कामिका एकादशी कहा गया है। इसके करने से ब्रह्महत्या तक का दोष निवारण हो जाता है। वास्तव में यह बहुत पवित्र और पुण्यदायिनी व्रत है, जो हर प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने में समर्थ है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास व्रत महाशय मैंने भली प्रकार सुना और समझा। अब तुम कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैंने तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह विधि है और उसका महाशय क्या है, यह सब मेरी बड़ी इच्छा है, कृपा करके कुछ बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कुछ बताया वह मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे देवर्षि नारद, लोक कल्याण की भावना से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं जो पावन कथा आपसे कहता हूँ उसे सचेत होकर सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का एक नाम कामिका और दूसरा पवित्रा है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। इसके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक नाम हैं। उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर और सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान देने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी जो फल प्राप्त होता है वही विष्णु भगवान के पूजन से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण के भगवान का पूजन करते हैं वे देवताओं के, गंधर्वों और सूर्य आदि सभी की पूजा कर लेते हैं। हे नारद, भीषण पापों के कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए कामिका एकादशी का व्रत ही उद्धार करने वाला है।
इससे बढ़कर पापनाशन अन्य कोई उपाय नहीं। स्वयं भगवान ने यही कहा है कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीव बुरी योनियों को प्राप्त नहीं होता। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक भगवान को तुलसी दल अर्पण करने वाला संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य विष्णु लोक को जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यमराज की यातना तथा नरक के दर्शन नहीं करता और सीधा स्वर्गलोक को चला जाता है। विष्णु भगवान रत्न मोती मणि तथा आभूषण आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल अर्पण का फल 4 भार चांदी और स्वर्ण दान के बराबर है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, भगवान की अति प्रिय तुलसी को मैं भी सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष के सींचने से संपूर्ण यातनाएं, दर्शन मात्र से समस्त पाप और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है वह मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के महाशय का वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस एकादशी की रात को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में सुधा पान करते हैं। जो गौशाला में घी या तेल के तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्य लोक को जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाला इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्नपूर्वक अवश्य करना चाहिए। व्रत करने पर तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इस कामिका एकादशी के महाशय को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने या सुनने वाले के भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो इस कथा को सुनते हैं, दूसरे को भेजते हैं, सुनाते हैं, वह वाजपेयी यज्ञ का फल पाते हैं। इस ये कथा मामूली कथा नहीं है। अब इसमें सवेरे से संध्या तक राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस मंत्र को हमेशा बोलना चाहिए। और नहीं तो ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणत केशनाशाय गोविंदाय नमी भागवत का श्लोक है। अगर इसको 2-4 बार बोल लीजिए तो आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। अब इसी में देखिए हम छोटा सा सोमवार का भी, क्योंकि सोमवार एकादशी दोनों मिल रही हैं तो दोनों का कथा सुनने मात्र से वाजपेयी का फल मिलता है। तो ये दोनों कथा एक ही साथ है, तो एक ही दिन का व्रत भी है। तो हम आप लोग को सुनाते हैं कि सावन के दूसरे सोमवार की कथा। अब देखिए दूसरे सोमवार में एक छोटी सी बच्ची थी, छोटे ही थी, उसके माँ पिता चाचा से कोई नहीं था, वो अकेले थी, लेकिन उसने शिव आराधना को पकड़ लिया था। अपने हाथ से वो शिवलिंग बनाती थी, जो उसके पास था पत्रम पुष्पम फलम तोयम में भक्त्या समर्पयामि चढ़ाती थी। अब भगवान शंकर पार्वती जी से ही कहती कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जैसे महादेव आपके पार्वती माँ आपके जीवन में जैसे महादेव आए हैं, उसी तरह हमारे जीवन में कोई आए, हमको प्यार करे, हमको अपनाए। हम तो अकेले पड़ गए हैं महादेव, अगर आपके जैसा कोई हमारे जीवन में आएगा तो हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी। और महादेव जो है पार्वती बैठ के हमेशा ये कथा उसकी बातें सुनते थे। लेकिन हम लोग कहते हैं ना कि कोई सुनता नहीं है, लेकिन हम लोगों का बात भगवान हमेशा सुनते रहते हैं। हम लोग मन में क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, कौन आराधना करते हैं, क्या पूजा करते हैं, किसका नाम लेते हैं, महादेव के पास सब पहुंच जाता है। जैसे चक्र है, वो चक्र बिंदु में वहाँ यमराज के पास टक्कर मार के सब देवों के पास पहुँचता है। इसीलिए मन का बात बहुत ही देवी देवता सुनते हैं। अब वो लड़की दिन रात सोमवार का व्रत, सावन के सोमवार का व्रत करती थी, पूजा करती थी और भगवान का आराधना करती थी। उसके पास उसको यह भी ज्ञान नहीं था कि हम क्या चढ़ाएं क्या नहीं चढ़ाएं, क्या मेरे पास है क्या नहीं है। लेकिन महादेव तो सब कुछ जानते हैं। उसके पास जो रहता था, अक्षत है, फूल है, नहीं कुछ मालूम था तो जो जंगल के घर के जो अगल बगल में पत्ती था वो पत्ती उत्ती सब लिया के महादेव को अर्पण कर देती थी। यह महादेव जो आपने दिए हैं, वह छोटी सी बच्ची थी और उसको कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसका पूजा महादेव बहुत विधि से सुनते थे। रोज़ यही करते करते वो लड़की थोड़ी देर बड़ी हुई। जब बड़ी हुई तो इस चमत्कार आया कि कोई तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारा परीक्षा लेगा, तुमसे बात करेगा। लेकिन वो चुपचाप मौन रहती थी। एक दिन महादेव से कहती थी, तब से वो एक सुंदर सा घोड़ा पर चढ़ के एक लड़का आया तो कह रहा था कि सखी
हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम बहुत अच्छी हो, इतनी भगवान का आराधना करते हो, देखने में बहुत सुंदर थी। दिन पर दिन जब बड़ी हुई, अब देखिए जो महादेव का पूजन पाठ शुरू से करेगा, महादेव का याद क्या, महादेव कभी उसको अकेला छोड़ेंगे? उसको अकेला कैसे? पार्वती जी के से हमेशा कही कि जैसे आपके जीवन में महादेव आए हैं, उसी तरह हमारे जीवन में कोई हमको प्यार करने वाला भेज दीजिए। और उसी समय एक राजा का लड़का वहाँ आया और उससे प्यार किया। प्यार करने के बाद वह कहा कि ठीक है, हम आपसे शादी करेंगे। तो कहा कि तुम कौन हो? तो बताई। अब महादेव के पार्वती का प्रणाम की, हो सकला उनका आराधना हो, लेकिन वो बड़ी हो गई। तो उसके बाद बहुत धूम से राजा के घर में उसका शादी हुआ। जब ससुराल चली गई तो उसको राज जोग मिला, और वही में वहाँ गई, वहाँ अपने घर में सबसे कही कि महादेव के बिना शिव के पूजन से हम रह नहीं सकते हैं। तो राजा की भाई बहू बन के गई। राजा ने बहुत सुंदर दिव्य मंदिर महादेव का, लक्ष्मी नारायण का, गणेश जी का सबका मूर्ति बनवाए। तो महादेव जब मूर्ति बनवाए तो कही कि का ना हुआ है, अब उसी में जाए कि रोज़ संध्या सवेरे अपन पूजन करती। भाई नौकर चाकर सब थे। देखिए शिव जी अपने भले इस श्मशान में रहे हैं, भस्म लगाए हैं नागों के, लेकिन अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़, भर भर के देते हैं। किस रूप में देते हैं? हमारे आराधना के ऊपर, हमारे श्रद्धा के ऊपर, हमारे विश्वास के ऊपर है। हमको कितना महादेव पर विश्वास है, कितना आराधना है, कितना विश्वास करते हैं। एक विश्वास से दर्शन पूजा पाठ मंत्र जप करता है, एक खाली दिखावटी करता है। अरे हम अपना चले गए, हाली हाली एक लोटा जल चढ़ाए, फिर उसके बाद जाए कि हम अपना बुरा कर्म कर रहे हैं, तो क्या महादेव उसका कभी नहीं सुनेंगे? सुनते महादेव उसी का है जो श्रद्धा से विश्वास से महादेव का पूजन करता है। अगर आप एक शिवलिंग पार्थिव बना के महादेव का श्रद्धा से विश्वास से पूजन कर रहे हैं कि यही महादेव हैं, और हम महादेव से मांगने की ज़रूरत क्या है? उनको तो देवी देवता सब कुछ पता है। कहते हैं ना कि मांगने से मोती नहीं मिलती, भीख मांगने से भीख नहीं मिलती, अभी मांगे मोती मिलती है। तो मांगने से कुछ नहीं मिलता है, खाली श्रद्धा से आप पूजन करिए। भगवान को सब कुछ पता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो उस लड़की को देखिए कि जैसे सोमवार के व्रत रहती थी, सावन का पूजा करती, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन शंकर पार्वती जी उसके माता पिता बन के उसका कन्यादान दिए। और कन्यादान दी, वो राजा के घर में बहू बन के गई। अब एकदम दिल से अपनी बेटी मान ले, कहें बेटा चिंता मत करो, महादेव ठीक है, जैसे हमारे जीवन में महादेव आए हैं, वही महादेव के रूप में शिवांश, उसके पति का नाम शिवांश था, शिवांश को महादेव भेजे थे। और वह गई, इतना सुख प्यार राज जो पैतका महादेव का पूजन करना व्यर्थ जाता है? कभी नहीं जाता। जो मन से भगवान का नाम लेता है, 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेता है, पूजन करता है, दर्शन करता है, काशी में रह के काशी का आराधना करता है, उसको कभी महादेव अकेला नहीं छोड़ते। इसीलिए उठते बैठते चलते फिरते, हमारे दिल में क्या है महादेव, वो अपने दिल से हमेशा भगवान का जप करिए, पाठ करिए, पूजन करिए, महादेव उसका हमेशा स्वीकार करते हैं। अभी कथा देखिए कि आज नवमी है, हम भेज दे रहे हैं, कल भी सुनिए। आप लोग जितना सुनेंगे उतना वाष्पीय यज्ञ का फल आप लोग को मिलेगा। इतना बड़ा सहयोग से इस बार एकादशी आया है कि भगवान बोले हैं कि देवों को भी दुर्लभ है, तो इस एकादशी को व्यर्थ जाने मत दीजिएगा। और कथा सुनने, देखिए कोई व्रत पूजा जब तक करिए कथा नहीं सुनिए, उसको करने का कोई महत्व नहीं। तो इसलिए सोमवार का एकादशी का हम दोनों भेज दिए हैं, ये दोनों कथा आप लोग सुनिए। और कल हम आप लोगों को द्वादशी का कथा भेजेंगे, बहुत सुंदर द्वादशी का भी कथा है, उसको कल भेजेंगे। आज इसको लोग आप लोगों को भेज दिए हैं। और दूध का पारण है, दूध का 6 से और 8:30 बजे तक दूध और तुलसी का पारण कर लीजिए। और राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जैसे भगवान ने उस लड़की का सुने, से सबका सुने, जो कथा सुनता है सुनाता है सबका महादेव सुने। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।